नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार ने 3 साल पहले जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया था और बताया जा रहा है कि इसको चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और 11 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी। मतलब पुनर्गठन जो किया गया उसके ऊपर पीएलए दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और इसको चुनौती दी गई थी और उस चुनौती को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। संविधान के अनुच्छेद 370 के अनुसार कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रद्द कर दिया गया था, हटा दिया गया था। मतलब जैसे नॉर्मल सभी राज्य हैं, बिहार है, उत्तराखंड है, यूपी है, सब के बराबर, सबके जैसा कश्मीर हो गया। मतलब वहाँ पर जो स्पेशल स्टेटस था उसे ही खत्म कर दिया गया, क्योंकि स्पेशल स्टेटस के तहत वहाँ पर बहुत ज़्यादा सरकार को पैसे लगाने पड़ते थे उसे डेवलप करने के लिए। मतलब आप अगर एक यूपी की बात करें, अगर यूपी में डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार अगर 1 करोड़ रुपए देती है तो अब सोचिए वहाँ 10 गुना से भी ज़्यादा पैसे उस स्टेट को देने पड़ते थे। इसलिए धारा 370 जब हटाया गया तो उसमें कुछ चेंजेज किए गए और चेंजेज में वो जो स्पेशल स्टेटस था उसे हटा दिया गया पूरी तरह से। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 5 जज करेंगे, जिसमें सीजेआई चंद्रचूड़ भी शामिल रहेंगे और सीजेआई चंद्रचूड़ भी इस मामले की अगुवाई करेंगे, क्योंकि उनके पास पूरा टाइम है। हालांकि इन जजों के पास टाइम नहीं होता, लेकिन ये अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर इस पीएलए को दिया गया है। ये वही सीजेआई चंद्रचूड़ है जिसने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जेंडर से पता ही नहीं चलता कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि यह न स्त्री है न पुरुष है, न औरत है न मर्द है, मतलब ये बीच का बंदा है। तो बीच के बंदे की बातों को हालांकि सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये जिस पोस्ट पर बैठा हुआ है और उस पोस्ट का जिस तरह से दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए इस चंद्रचूड़ के बारे में बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसका विरोध करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। विनोद की भी देख देख कर आंखें थक गई है कि सुप्रीम कोर्ट छुट्टी के दिन में भी काम कर रहा है। मतलब उसे पता है कि छुट्टी के पैसे नहीं मिलेंगे, जो मिलना था उसी में मिलेंगे, काम करो या नहीं करो, मतलब पैसे उतनी ही मिलेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतना तत्पर है कोई भी चीज़ किसी को बेल देने के लिए कि वह छुट्टी के दिन में भी समय निकाल कर 10 घंटे 7 घंटे की बकचोदी करता है और अंत में रिजल्ट वही होता है जो उसने पहले सोच कर रखा हुआ होता है। क्योंकि जब ये लोग कोई भी केस आता है तो उस चीज़ को ये देख लेते हैं और ये पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। अंत में ये लोग 1-2 घंटे उस चीज़ को ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के चारों ओर चक्कर लगवाएंगे और बाद में वही डिसीजन देंगे जो इन्होंने स्टार्टिंग में सोच के रखा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दर्शन के लिए कि वहाँ के वेश्याओं को लोग देख सकें कि कैसी सुप्रीम कोर्ट की वेश्याएं होती है, इसके लिए बताया जा रहा है कि 70,000 लोग सालों से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने की इजाज़त ही नहीं है। क्योंकि वहाँ पर जब आप बड़े नाम वाले होते हैं, आपका स्टेटस देखकर ही अंदर आने दिया जाता है। इसलिए 70,000 लोग वैसे के वैसे खड़े रहेंगे। कुछ लोगों ने तो बचपन में याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि शायद उन वेश्याओं के दर्शन हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। वो लोग बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनको अलाउड ही नहीं कर रहा है कि भाई साहब तुम वेश्याओं के कम से कम दर्शन भी कर सको। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप अगर स्पेशल स्टेटस में नहीं हैं तो तुम चूतिए हो। इस देश में अगर कोई सबसे बिजी संस्था है तो वो है सुप्रीम कोर्ट। हालांकि ये लोग रात को उठ कर भी काम करते हैं। रात के 2 बजे भी सुप्रीम कोर्ट खोल दिया जाता है आतंकवादियों के लिए कि ताकि उनकी सज़ा कम की जा सके या उन्हें बेल दिया जा सके। इस तरह की चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कर करके इतिहास रच दिया है। लेकिन क्या आपको मालूम है ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के पीएलए को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि तुम हाई कोर्ट जाओ, हमारे पास समय नहीं है कि हम देख पाएंगे। लेकिन जब 370 के बारे में कोई भी ऐसा याचिका आता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर ये उस पर्टिकुलर केस को दे देते हैं
कि भाई तुम्हारा केस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम तुम्हें पहले देखेंगे। भले लाखों हिंदुओं की जान चली गई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इससे कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के लिए लाखों हिंदुओं की जान कोई मायने नहीं रखती। उसके लिए मायने रखती है कि 370 आर्टिकल के साथ कैसे छेड़छाड़ किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट जो जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं, वह कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप कर रही है और यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। न्यायपालिका और कार्यपालिका जब आपस में टकराएंगी तब बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप न करें। जो कार्यपालिका के द्वारा संविधान नियम बनाए गए हैं उसे फॉलो करके वो अपना जजमेंट पास करें। सुप्रीम कोर्ट का तो यही न्याय है कि आपकी स्टेटस देखकर आपको बेल दे दिया जाएगा और तुम चूतिए हो तो तुम सालों साल उन वेश्याओं के दर्शन के लिए लटके रहोगे। अगली खबर की तरफ और बढ़ते हैं। इसमें मौलाना ने जन्नत की सच्चाई बतलाई है कि जन्नत में क्या क्या मिलता है। जन्नत में अय्याशी है, 72-73 हूरे मर्दों को मिलेंगी, ये तो अय्याशी है, शराब और ये। तो भाई हम कब कह रहे हैं कि अय्याशी नहीं है? जन्नत तो चीज ही क्या है? अय्याशी की तो जगह है वो। कि औरतों को क्या मिलेगा जब मर्दों को हूरें मिल रही हैं? कोई जन्नत जो औरत शरीफ होती है वो एक से ज्यादा मर्द की मुतलाशी वो होती नहीं है। आपको ये कहना चाहिए कि मोहतरमा, आपको अगर एक टाइम पे 2 मर्दों का शौक है तो ऐसी घटिया औरतें जन्नत में जाएंगी। इनमें शरीफ औरतें जाएंगी। शरीफ औरत की कभी ख्वाहिश नहीं होती कि मेरे एक से ज्यादा मियां हो। औरत बाय नेचर एक मर्द चाहती है। नेचर ही बिगड़ जाए तो नेचर बिगड़ जाए तो फिर औरत को औरत भी चाहिए ना। फिर तो वसीम को सतार को सुबुक्तकीन को अब्दुल शकूर को, ये तो अंग्रेजों में हो रहा है ना। एक आदमी को शौक ही मेल्स का है। अब वो कह रहे हैं जन्नत में जन्नतियों को हूरें मिलेंगी, मुझे तो शौक ही मेल का है, मुझे क्या मिलेगा? तू पहले ये तो साबित कर तुझे जन्नत भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जिस औरत को एक से ज्यादा मर्दों का एट अ टाइम शौक है वो औरत नहीं है, वो नेचर से हटी हुई है। कभी दुनिया में ऐसा देखा किसी फार्म वाले ने एक बकरी रखी हुई और 8 बकरे रखे हुए? वो बकरी तो मर जाएगी थोड़े दिनों। यही वो वजह है जिसके लिए शांति दूत, हर शांति दूत जन्नत जाना चाहता है। और मौलाना ये बता रहा है कि जन्नत में अय्यासी ही अय्यासी है। वहाँ पर शराब की नदियाँ बहती है, वहाँ पर तुम्हें 72 हूरें सेवा देती है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ पर जो हूरें थी, मान लीजिए एक बंदा जन्नत जाता है, ठीक है, यहाँ से वो निकल कर वो जन्नत पहुँच गया, जन्नत में 72 हूरें उसकी सेवा करेंगी, लेकिन उसकी तो यहाँ पे एक हूर थी। अब वहाँ पे 71 हूरें जो बची वो किसकी हूरें थे? भाई अगर आपके पास कोई लॉजिकल जवाब है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि वो 71 हूरें कौन सी 71 हूरें हैं, किसकी हूरें हैं, जिसे अपनी हूरें नहीं चाहिए। और हर व्यक्ति के लिए 72 हूरों की सेवा दी जाएगी। और बताया यह भी गया है कि 72 हूरें अर्धनग्न अवस्था में रहेंगी और वो मोमिनों की सेवा करेंगी, क्योंकि कोई मोमिन यहाँ पर किसी के गले काट के तो कोई बम के साथ फट के वहाँ पर पहुँचा है, तो आखिर जन्नत की हूरें उसकी सेवाएं क्यों ना करें? यही मेन वजह है कि ये लोग जन्नत जाना चाहते हैं और ये लोग काफिरों का कत्ल करना चाहते हैं, उन्हें बम से फोड़ना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये जन्नत पहुँच सकें, वहाँ शराब में डूब सके, 72 हूरों के मज़े ले सकें। लेकिन मौलाना ने ये बात भी कही कि औरतों के लिए वहाँ पर कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है। हालांकि मर्दों की 72 हूरों की सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन औरतों के लिए जो सुविधा यहाँ पर थी वही सुविधा वहाँ पर है। हालांकि औरतों का सुविधा यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक बार जो ट्रिपल तलाक दे देता है उसे उस आदमी से शादी करने के लिए दूसरे के साथ हलाला कराना पड़ता है। तो हलाला कराने के साथ ही वह अलग अलग मर्दों के मज़े यहाँ पर ले सकती है। लेकिन औरतों के लिए जन्नत में ये सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, क्योंकि औरतें हमेशा से एक लो कैटेगरी में आती है, स्पेशल कैटेगरी में औरतें कभी नहीं आती। मौलाना ने बकरी और बकरे का एग्जाम्पल देकर भी समझा दिया कि इनका प्यार बकरी और बकरे से समान है। वो इनकी बातों में झलकता है और ये हर बातों में बकरी और बकरे की बातें करते हैं, तो पता चलता है कि इनकी जो कौम है वो बकरियों से कितना प्यार करती है। यहाँ पर तो इस्लाम के अनुसार औरतें और मर्द एक बराबर तो नहीं है इस धरती पर, लेकिन अब देखिए जन्नत में भी वही चीज़ अप्लाई करता है। इनका खुदा कितना निर्दयी है कि यहाँ पर भाई सामान्य टेस्टर नहीं दे रहा है, लेकिन कम से कम जन्नत में भी उन्हें जो मर्दों की सुविधाएं देनी चाहिए वह तो औरतों का भी अधिकार बनता है ना, कि औरतों को भी वही सुविधाएं मिलना चाहिए।
औरतों को भी 72 मतलब कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे वो एक औरत हो और 72 वो लोग हों और 72 के साथ औरतें मज़ा ले सके। इस तरह की भी चीज़ें तो होनी चाहिए, क्योंकि समानता का अधिकार तो वहाँ पर भी कम से कम उस खुदा को देनी चाहिए कि भाई वहाँ पर तुम बराबर नहीं थे, यहाँ पर तो बराबर हो लो। लेकिन मौलाना लोग अपनी अलग ही कहानी बताते हैं कि जन्नत में ये है, जन्नत में वो है, और इसी जन्नत के चाह में हजारों जिहादी बम से फट जाते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर। अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।